बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व कराना सिखाऊंगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स एंड कोडिंग के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एयरक्राफ्ट इज टू एयर एज होवरक्राफ्ट इज टू। जैसा कह रहा है कि एयरक्राफ्ट वो उड़ता है एयर में, तब होवरक्राफ्ट एक किस्म का कश्ती है जो पानी के सतह पे चलती है। होवरक्राफ्ट इज टू सरफेस, यानी आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउस इज टू ह्यूमन एंड नेस्ट इज टू। इसका मतलब यह है हाउस में तो इंसान रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, नेस्ट में क्या रहते हैं, इसका मतलब यही है। हाउस इज टू ह्यूमन एंड एज नेस्ट इज टू बर्ड्स, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज टू फ्लो एज एयर इज टू। यानी वाटर का काम क्या है, फ्लो करना, तैरना, तैरना। अब क्या है, एयर इज टू बिलो, ये एयर का काम है लगना, हवा का जैसे लगना होता है उसको बिलो कहते हैं, डी, आंसर है डी, बिलो। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन इज टू ट्रैक एज कार इज टू। जैसे ट्रेन जो वो ट्रैक पे चलती है, एज कार इज टू रोड, कार जो है वो रोड पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, किटन इज टू कैट एज कब इज टू। जैसे किटन, कैट के जो बच्चे होते हैं उनको किटन कहते हैं, इसी तरह से कब किसके बच्चों को कहते हैं, आंसर है लियोपर्ड, आंसर है डी, यानी चीता जो उसके बच्चे को कब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेंशन इज टू रिटायरमेंट एज पे इज टू। जैसे कि जानते हैं कि जो रिटायरमेंट जिनकी मिल जाती है, जो रिटायर होते हैं उनको ही पेंशन मिलती है, तो पे किसको मिलती है, पे मिलती है एम्प्लॉयमेंट, यानी जो नौकरी में होते हैं, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, नेक इज टू हेड एज फुट इज टू। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गला जो है ये गर्दन जो है ये माना सर के साथ होता है, तो फुट के साथ क्या होता है, फुट किसके साथ होता है, एज फुट इज टू लेग्स के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सम ऑफ 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। जैसा हमने बोधमास रूल पढ़ा होगा जिसमें सबसे पहले डिवीजन मिला हो तो डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 4 12 में 3 ऐड करेंगे 15, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, लैम्ब इज टू शीप एज काफ इज टू। जैसे शीप के बच्चे को हम लैम्ब कहते हैं तो काफ किसके बच्चे को कहते हैं, काफ कहते हैं कौ, यानी जो गाय होती है उसके बच्चे को हम काफ कहते हैं, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, बट इज टू टब एज 2 3 4 3 इज टू। जैसे बट को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये टब बनता है, अब 2 3 4 3 को रिवर्स करें तो आंसर होगा 3 4 3 2, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, BAABBAC इज टू। इसको अगर कोडिंग का नाम दिया जाए तो 2 1 1 2 2 1 3 एज CABAABAB। अब इसका कोडिंग क्या बनेगा, अगर आप ज़रा सा और करें यहाँ पे देखें तो B को 2 का कोड दिया गया है, A को 1 का कोड दिया गया है और C देखें लास्ट में C को 3 का कोड दिया गया है, यानी A को 1, B को 2 और C को 3 का कोड दिया गया है। अब देखें C है, यहाँ पे C का कोड अगर हम लिखेंगे तो अपने दिमाग के हिसाब से आप याद कर लें तो C का होगा 3, उसके बाद 1। देखें यहाँ B, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर B देखें 3 1, उसके बाद B है, B 1 2 3 1 2, फिर से 2 मरतबा A है यानी 1 1 1 1, उसके बाद B यानी 2, उसके बाद A 1 B 2, आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स देन जूलॉजी इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं बायोलॉजी में पढ़ा है कि बर्ड्स की जो नॉलेज है उसको हम बॉटनी कहते हैं और जूलॉजी हम प्लांट्स के नॉलेज को कहते हैं, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, फैन इज़ टू एयर एज बल्ब इज़ टू। यानी फ़ैन का काम क्या है, हवा देना, तो बल्ब का काम क्या हुआ, लाइट देना, आंसर है सी, लाइट। क्वेश्चन नंबर 14, फ़ैन इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी एज इंजन इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं फ़ैन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उसके बाद इंजन किस चीज़ पे चलती है, इंजन जो है वो फ्यूल पे चलती है, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, स्काइप इज़ टू टॉक एज यूट्यूब इज़ टू। जैसा कि स्काइप जो है वो बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यूट्यूब जो है वो वीडियोज़ देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आंसर है बी, वॉच। क्वेश्चन नंबर 16, शॉप इज़ टू शॉप एज पार्क इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं जो शॉप होता है वो ख़रीदारी करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए होता है, तो पार्क जो है वो घूमने की जगह है, आंसर है डी, विजिट। क्वेश्चन नंबर 17, कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू। जैसा कि कार जो वो ड्राइव किया जाता है और हॉर्स को राइड किया जाता है, आंसर है ए, राइड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर से बोधमास रूल हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 में 4 ऐड करें 24, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, लीव्स आर टू ट्रीज एज बीज आर टू। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लीव्स पत्ते होते हैं वो दरख्त पे होते हैं, अब बीज किस चीज़ पे बैठते हैं, बीज हम जैसा हम जानते हैं कि शहद के छत्ते पे बैठते हैं, उसको कहते हैं हाइव, आंसर है बी।
क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू, जैसा कि हम जानते हैं ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में है, देन इजिप्ट कहाँ पे है? आंसर है बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 21, बेल्ट इज़ टू वेस्ट एज लेस इज़ टू, जैसा कि हम जानते हैं बेल्ट जो वो वेस्ट यानी कमर पे बांधा जाता है, लेस कहते हैं वो तस्मे होते हैं जो शू पे लगते हैं। आंसर है ए, शू, यानी शू पे जो तस्मे बांधे जाते हैं उसको लेस कहते हैं। आंसर है ए, शू। क्वेश्चन नंबर 22, बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़ टू, यानी बेड किस काम आता है? सोने के काम आता है, लेटने के काम आता है, तो चेयर जो वो बैठने के काम आता है। आंसर है सी, सिट। क्वेश्चन नंबर 23, क्लॉथ इज़ टू सोप एज कंप्यूटर इज़ टू, जैसा कि हम जानते हैं सोप का काम क्या होता है? क्लॉथ्स को धो देती है, साफ़ कर देती है। इसी तरह से कंप्यूटर इज़ टू, अब ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, विंडोज़, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि कपड़ों को सोप धो देती है, इसी तरह से एंटीवायरस कंप्यूटर को साफ़ कर देती है, धो देती है। इसी हिसाब से आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24, वाटर इज़ टू वाटर, वाटर टैंक एज चार्ज इज़ टू, जैसा कि हम जानते हैं वाटर को वाटर टैंक में जमा किया जाता है, तो चार्ज को किस चीज़ में जमा किया जाता है? आंसर है डी, ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लो इज़ टू वाटर एज बिलो इज़ टू, जैसे फ्लो करना किसका काम है? पानी का, तो बिलो करना किसका काम हुआ? एयर का। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26, अब इस पर ज़रा सा आप गौर करें। अब यहाँ से जो है थोड़े टिपिकल होते चले जाएंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेट के प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए ए, फिर जेड, फिर बी, फिर वाई। अब यहाँ पे दो मिसिंग नंबर है। अगर आप अल्टरनेट पे देखें, ज़रा गौर करें, पहले देखिए ए है, इसके बाद जेड को छोड़ के फिर देखिए बी है, अब वाई को छोड़ के अगर यहाँ पे आएगा सी। अब जेड पे गौर करें, जेड यानी यहाँ से रिवर्स होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जेड, जेड के बाद देखिए यहाँ पे बी के बाद वाई है, अब यहाँ पे सी आएगा तो यहाँ पे एब्सोल्युटली एक्स आएगा। आंसर आएगा हमारा ए, सी, एक्स। क्वेश्चन नंबर 27, BGLQ। अब इस पर आपने ज़रा सा गौर करना है। आपने अब इस पे देखें बी और जी के बाद में कितने डिजिट्स मिसिंग है? बी के बाद आएगा CDEF, यानी 4 डिजिट्स मिसिंग है। अब आया जी के बाद HIJK, 4 डिजिट्स मिसिंग है। उसके बाद एल के बाद आएगा MNOP, यानी 4 डिजिट्स मिसिंग। उसके बाद क्यू, अब फिर से 4 डिजिट्स मिसिंग होगा। क्यू के बाद आएगा RSTU। आंसर आएगा बी, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, अब इस पे ज़रा सा गौर करें। देखें CFI, उसके बाद फिर से मिसिंग नंबर है। देखें सी और एफ के बीच में कितने नंबर डिजिट्स मिसिंग है? DEF, GHI, यानी 2 डिजिट्स इनके बीच में मिसिंग है, यानी 2 डिजिट्स। अब इसके बाद आई के बाद 2 डिजिट्स मिसिंग है, आई के बाद JK। अब हमारा आंसर होगा LD। क्वेश्चन नंबर 29, OKHF मिसिंग नंबर, ये एक सीरीज़ है। अब इसको आपने ऐसा करना है, एफ़ के साइड से आपने देखना है। देखिए एफ़ और एच के बीच में कितने डिजिट्स मिसिंग है? FGH 1, ये पहले देखिए 1 मिसिंग। उसके बाद एच के बाद IJ, यानी 2 मिसिंग है। फिर के के बाद देखिए LMN, 3 मिसिंग है। O, यानी देखिए यहाँ पे एफ और एच के बीच में 1 मिसिंग है। उसके बाद एच और के बीच में 2 लेटर मिसिंग है, और KO के बीच में 3 लेटर मिसिंग है। यानी यहाँ से इन एफ से पहले जो लेटर आता है वो होता है EF। हमारा आंसर है E, C। क्वेश्चन नंबर 30, SPM एंड मिसिंग लेटर, ये एक सीरीज़ है। अब इस पर ज़रा सा गौर करें। आप इसको राइट साइड से देखें तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए एम के बाद क्या मिसिंग है? एम के बाद देखिए NOPQ, यानी 4 डिजिट्स मिसिंग है। सबसे पहले देखिए एम के बाद देखिए कितने डिजिट मिसिंग है? एम के बाद NO, यानी 2 डिजिट्स मिसिंग है। P, अगर QR, यानी 2 फिर से मिसिंग है। यानी यहाँ पे भी 2 मिसिंग है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 ही मिसिंग हो गए। यहाँ पे होगा JKL, यानी KL, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जो वो होगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसको अगर राइट साइड से देखोगे तो देखें एम और पी के बीच में 2 लेटर मिसिंग है, पी और एस के बीच में भी 2 लेटर मिसिंग है। तो एम से पहले भी 2 लेटर मिसिंग हो गए, यानी कौन से? के और एल। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा जे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, आंसर है जे। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए पहले सबसे पहले ये एक सीरीज़ दिया गया है XWVUT, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। अगर आप इस तरफ से राइट साइड से इसको देखोगे तो देखें TUVWX, यानी टी से पहले क्या आता है? एस। आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 32, ये सीरीज़ दिया गया है, यहाँ मिसिंग नंबर है, सीरीज़ है BEHK मिसिंग नंबर। अब देखिए बी और ई के बीच में कितने लेटर्स मिसिंग है? बी के बाद CD 2, ई के बाद देखिए FG, एच के बाद देखिए IJ, फिर K। अब K के बाद भी 2 लेटर मिसिंग है, K के बाद LMN। आंसर है हमारा AN। क्वेश्चन नंबर 33, ये एक सीरीज़ दिया गया है लेकिन थोड़ा टिपिकल लग रहा है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है। अब ज़रा सा इस पर गौर करें। देखिए ए के बाद आ रहा है X,
फिर B, उसके बाद W, अब C, उसके बाद V के बाद B मिसिंग नंबर। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है पर ज़रा सा गौर करें। आप पहले देखें A है, A के बाद अगर आप X को छोड़ दे तो B है, B के बाद W को छोड़ दे तो C है, यानी अल्टरनेटिवली आप देखते जाए A B C D, यहाँ आ गया D। अब इसको देखें X W V यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ देखें अगर यहाँ पे आंसर आएगा U V W X, ये इंक्रीज होता जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और X W V ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा U, आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 34, इसको आप ज़रा सा गौर से इस पर ज़रा सा गौर करें। देखें अगर राइट साइड देखें तो Q U X Z। अब देखें Q और U के बीच में कितने डिजिट्स मिसिंग है। Q के बाद देखिए आप R S T 3 लेटर मिसिंग है, उसके बाद U के बाद देखिए V W 2 लेटर मिसिंग है, फिर X के बाद Y 1 लेटर मिसिंग है, यानी 3 2 1 लेटर मिसिंग है। तो Q से पहले अब 4 लेटर मिसिंग होंगे। Q से पहले 4 लेटर मिसिंग होंगे, वो कौन से हैं? M N O P, यानी हमारा आंसर क्या होगा? L, यानी L यहाँ पे आंसर आएगा, फिर 4 लेटर मिसिंग होंगे, फिर Q आएगा, आंसर है C L। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एक सीरीज दिया गया है लेकिन थोड़ा टिपिकल लग रहा है पर ज़रा सा इस पर भी गौर करके देखें आप। देखिए सबसे पहले A K, उसके बाद देखें B C L D E, ये कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन ज़रा सा गौर करें। पहले देखिए A है, उसके बाद K, देखिए B C A B C, यहाँ देखिए D E, यानी एक लेटर बीच में छोड़ के ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है A B C D E। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे K L, ये देखिए पहले K L, यहाँ पे M आएगा, आंसर है C M। क्वेश्चन नंबर 36, AC अपॉन B DF अपॉन F GI अपॉन AC अपॉन B DF अपॉन E GI अपॉन H। अब ज़रा सा गौर करके देखें, पहले देखें A और C के बीच में कौन सा लेटर मिसिंग है? B, उसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो AC अपॉन B। D और F के बीच में मिसिंग लेटर क्या है? E, यानी E से डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। G और I के बीच में मिसिंग लेटर क्या है? H, तो H से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा J और L आएगा, J मिसिंग नंबर J K, मिसिंग नंबर K और L, JL अपॉन K, आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 37, BC अपॉन C, मिसिंग नंबर DE अपॉन E EF अपॉन F। तो यहाँ पे होगा CD अपॉन D, तो आंसर है हमारा CD अपॉन D, आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है D, CD अपॉन D मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, AB अपॉन B, मिसिंग नंबर EF अपॉन F GH अपॉन H। सबसे पहले देखें A B अपॉन B, यानी दूसरा डिजिट जिसे इसके साथ मल्टीप्लाई एक है वो नीचे है। A B अपॉन B, यहाँ पे C D अपॉन D होगा, EF अपॉन F GH अपॉन H, यहाँ पे होगा C D अपॉन D, आंसर है D, C D अपॉन D। क्वेश्चन नंबर 39, A B अपॉन Y, मिसिंग नंबर, फिर C D अपॉन W, उसके बाद D अपॉन V EF अपॉन U। आप अपान में देखते जाएं, अगर सबसे पहले अगर इस साइड से देखें तो देखें U V W मिसिंग नंबर Y, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली अपान में तो X आएगा। ऊपर देखें A B C D D E E F, तो यहाँ पे होगा A B B C, यहाँ पे होगा B C अपॉन X, हमारा आंसर है B C अपॉन X, आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 40, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम्स नेक्स्ट A C E G। अब इनके पीछे हमने मिसिंग नंबर देखने, कितने नंबर मिसिंग है? A के बाद एक डिजिट मिसिंग है, A के बाद B मिसिंग है, फिर C के बाद D मिसिंग है, E के बाद F मिसिंग है, G के बाद H मिसिंग होगा, आंसर आएगा I, हमारा आंसर है I। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।